ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे एकादशी तिथि के दिन किए जाने वाले वर्जित कार्यों के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एकादशी तिथि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। और देखिए, आप व्रत रखें या ना रखें, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अगर आप इनमें से किसी नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो आपके व्रत का जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए आपको इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना चाहिए और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए पूरे भक्तिभाव से एकादशी तिथि का व्रत रखना चाहिए। आप सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार कोई भी व्रत रखते हैं तो उनका पुण्य आपको जरूर मिलता है। अगर आप एकादशी तिथि का व्रत नहीं करते तो आपको पाप दोष है वो मिलता ही मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि एकादशी तिथि का व्रत न करने वाले आज के दिन अन्न का सेवन करते हैं और आज के दिन सभी पाप दोष हैं वो अन्न में समाहित होते हैं। तो इसलिए अन्न का त्याग करना जरूरी है। अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तो सभी प्रकार के अन्न का आपको त्याग करना चाहिए। आज के दिन किसी दूसरे को भी अन्न का दान नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि आपको पता है कि आज अन्न में पाप दोष हैं वो समाहित हैं। आप किसी दूसरे को वही अन्न देते हैं जिसमें पाप दोष समाहित है, और अगर गलती से उन्होंने वही अन्न का ग्रहण कर लिया तो वो सभी पाप दोष आपको लगता ही लगता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन न तो आप अन्न खाएं और न ही आप अन्न का दान करें। एकादशी के दिन आप भरपूर मात्रा में फलों का दान दे सकते हैं। फलों में अगर आप पीले फलों का चयन करते हैं तो अत्यंत लाभकारी होता है। इसी तरह से आप मेवों का दान कर सकते हैं, चप्पल जूतों का दान कर सकते हैं। साथ में जैसे निर्जला एकादशी है तो आज के दिन आप पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा है वो दान कर सकते हैं। आज के दिन आप छतरी का दान दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अन्न को छोड़कर आज के दिन आप प्रत्येक वस्तु का दान कर सकते हैं, और इन चीज़ों के दान से आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है। और अगर आप एकादशी तिथि के दिन इन वर्जित कार्यों को करते हैं तो आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में देर नहीं लगती। धीरे धीरे आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलने लगता है। हो सकता है कि आप आज सभी चीज़ों से परिपूर्ण हो, लेकिन धीरे धीरे आप ही के द्वारा सिंचित किया गया धन है वो पानी की तरह बह जाता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको मेरी यह वीडियो, मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार जैसी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो सबसे ज़रूरी है कि एकादशी के दिन आपको किसी भी प्रकार के दातुन, ब्रुश या मंजन का आपको प्रयोग नहीं करना है। आज के दिन किसी वृक्ष से पत्ते और दातुन तोड़ना भी वर्जित बताया गया है। आपका एकादशी का जब भी व्रत हो, आप एक दिन पहले ही आम, अमरूद, जामुन के पत्ते या इनकी दातुन एक दिन पहले ही तोड़कर मंगवा सकते हैं, और व्रत वाले दिन आप अपने दांतों को, अपनी जीवा को, अपने कंठ को अच्छे से साफ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक दिन पहले शुद्ध सात्विक चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। शाम को ही अपने मुख को, अपनी जीवा को अच्छे से साफ करके सोना चाहिए, अगर आप एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ चाहते हैं तब। क्योंकि एकादशी के व्रत में अगर आप ब्रुश करते हैं, मंजन का प्रयोग करते हैं, तो इसमें नमक के साथ साथ और भी अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो आपके व्रत को खंडित कर सकती हैं। तो ऐसी गलती आपको आगे से नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, आप सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं या फिर कुंवारी कन्याएँ, आज के दिन अपने बालों में कंघी करना, सर्फ, साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करना भी वर्जित बताया गया है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके पति की आयु है वो रुक जाती है। आपके घर में जितना भी धन संचित है धीरे धीरे पानी की तरह बहने लगता है। ये सबसे बड़ा दोष है। हमारे शास्त्रों में सुख, समृद्धि, बरकत, बढ़ोतरी के लिए कुछ ऐसी तिथियां बताई गई हैं कि जिनमें सुहागिन स्त्रियों को अपने बालों को सर्फ से या साबुन, शैम्पू से नहीं धोना चाहिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा। इन तिथियों का आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। आज के दिन कुंवारी कन्याओं और सौभाग्यवती स्त्रियों को थ्रेडिंग, बाल कटवाना भी वर्जित बताया गया है। यहाँ तक कि आपके शरीर के कोई भी, किसी भी प्रकार के गुप्त अंगों के बाल आपको आज के दिन गलती से भी नहीं हटाने चाहिए। ऐसा करने से आपके द्वारा किए गए एकादशी तिथि के व्रत वो धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं और आपके व्रतों का जो पुण्य है वो कम हो जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखें। आपके घर में पुरुष हैं, लड़के हैं, उनको भी इस बात की सलाह दें कि आज के दिन आपको बाल नहीं कटवाने हैं और न ही आपको दाढ़ी, मूंछ है वो अलग करना है। आज के दिन नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है। व्रत करते हैं तो व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन आप जरूर करें।
एकादशी का व्रत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी जी बेहद प्रिय हैं। तो आज के दिन तुलसी का पत्ता आपको तुलसी जी से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी का व्रत करती हैं। और अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो उनका व्रत, उनकी तपस्या है वो खंडित होता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। एक दिन पहले ही तुलसी जी के ऊपर जितनी भी मंजरियाँ लगी हुई हैं उन सभी को निकाल कर रख लें और श्री हरि विष्णु के मस्तक पर उन्हें अर्पित कर दें। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी जी की सबसे बड़ी सेवा ही यही बताई गई है कि कोई भी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त देखकर आपको तुलसी जी की सभी मंजरियाँ उतारकर एकादशी तिथि के दिन या फिर गुरुवार के दिन आपको श्री हरि विष्णु के मस्तक पर अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। उनके ऊपर जो भी कष्ट, भार होता है वो सभी धीरे धीरे समय अनुसार निकलता रहता है, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगला नियम है, जब भी आप एकादशी का व्रत करें, दसवीं एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों में आपको ब्रह्मचार्य व्रत का पालन जरूर करना चाहिए अगर आप पूर्ण व्रत का फल चाहते हैं। जब भी आप श्री हरि विष्णु का पूजन करें तो आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है। चावल की जगह आपको तिल का प्रयोग करना है। भगवान श्री हरि विष्णु को भी हल्दी का तिलक लगाने के बाद उनके मस्तक पर आपको तिल लगाना है। आज की पूजा में आपको किसी भी प्रकार के चावल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो आप चावलों की जगह तिल का प्रयोग करें। अगर आपने कलश स्थापित किया हुआ है और दीपक को भी आप आसन देना चाहते हैं तो दीपक के नीचे, कलश के नीचे और विष्णु भगवान की प्रतिमा के नीचे आपको हल्दी या तिल का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। और जब भी आप एकादशी तिथि का व्रत करें तो व्रत से एक दिन पहले ही अपने घर को अच्छे से साफ कर लें। अपने घर में गंगा जल के छींटे लगा लें। जिस दिन आपका व्रत रहे उस दिन गलती से भी आपको मकड़ी के जाले साफ नहीं करने चाहिए। किसी भी तरह से पानी में फिनाइल या नमक डालकर आपको पोंछा नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के व्रत करने वालों को आज के दिन झाड़ू पोंछा ही नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो थोड़ा ध्यान से ही आपको झाड़ू पोंछा करना है, ताकि किसी सूक्ष्म जीव की, कीड़े मकोड़ों की हत्या ना हो। अगर कोई दूसरा है तो झाड़ू पोंछा आज के दिन आपको उनसे ही करवा लेना चाहिए, ताकि आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। एकादशी का व्रत रखने वालों को स्नान करने के बाद कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। यहाँ तक कि जो आपके पर्दे, चादरें, तौलियाँ हैं, आज के दिन तो उनको आपको गलती से भी नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले धो लें, एक दिन बाद में धो लें, या ज़रूरत के अनुसार आपको अगर कपड़े धोने हैं तो आप स्नान करने से पहले उन्हें धो सकते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद आपको किसी भी तरह के कोई भी गंदे कपड़े हैं वो नहीं धोने हैं। एकादशी के व्रत करने वालों को 3 दिनों में अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों को घर में लाना ही नहीं चाहिए और न ही इनका सेवन करना चाहिए। तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वालों को गलती से भी आज के दिन किसी दूसरे पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी इधर उधर की बातें करने से आपको सदैव बचना चाहिए अगर आप एकादशी का सच्चे मन से व्रत कर रहे हैं तो। शास्त्रों में व्रतधारियों को दिन में सोना भी वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से भी आपका व्रत खंडित हो सकता है। एकादशी का व्रत करने वालों को आज के दिन पीले कपड़े ही पहनने चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। आज के दिन आपको गलती से भी नीले, काले, हरे कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। एकादशी का व्रत हो या अन्य कोई भी व्रत हो, आपको व्रत वाले दिन राहु काल का सदैव ध्यान में रखना चाहिए। राहु काल में पूजा, पाठ, दान, पुण्य के कार्य आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि राहु काल में की गई पूजा, पाठ, दान, पुण्य कभी फलीभूत नहीं होता। यही थे वो सभी वर्जित कार्य जो एकादशी व्रतधारियों को गलती से भी नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी व्रत करने वालों को कौन से कार्य जरूर करने चाहिए। आपने व्रत रखा है तो सूर्योदय से पहले आपको जरूर उठना है। आज के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप जरूर करना है। आज के दिन तुलसी जी में घी का दीपक आपको जरूर लगाना है। किशमिश का, गुड़, पताशे का भोग भी माता तुलसी जी में जरूर अर्पित करना है। भगवान विष्णु को 108 अगर तुलसी मंजरी आप चढ़ा सकते हैं तो आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। द्वादशी तिथि के दिन आपको सीधा निकालकर अन्न का दान जरूर करना है। गौ माता को एकादशी तिथि के दिन भी और द्वादशी तिथि के दिन भी जो आप फलाहार ग्रहण करते हैं उसे आपको जरूर खिलाना है। आपके घर में द्वादशी तिथि के दिन और एकादशी तिथि के दिन अगर कोई भी याचक पशु पक्षी आ जाए तो उसको बिना कुछ खिलाए पिलाए आप वापस ना जाने दें। आज के दिन बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। आज के दिन जितना आपसे बनता है श्री हरि विष्णु में आप लीन रहें, विष्णु में हो जाएं और संपूर्ण नियमों का पालन करें। आशा करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री।